आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन है आपके अपने चैनल एस्ट्रो सीजन पर। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यही अविराम हर घरों खुशियों की धाम की श्रृंखला में आज एक ऐसी दिव्य जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं जो आपके जीवन में बहुत ही गुणकारी और चमत्कारी होते हुए इतनी सहज है कि आप अपने जीवन में आ रही अनेकों विषमताओं को बहुत सहज में ही मुक्ति पा सकते हैं। आज मैं आपको दूर्वा घास के 10 ऐसे प्रयोग बताऊंगा जिसमें 5 जो प्रयोग होंगे वो ज्योतिष से संबंधित होंगे और 5 प्रयोग आयुर्वेदिक नुस्खे के रूप में हों। यदि आप उनको अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप बड़ी से बड़ी व्याधियों से सहज में मुक्ति पा सकते हैं। और दूर्वा के जो गुण होते हैं उनके बारे में और उसकी उत्पत्ति के बारे में और उसमें जो तत्व पाए जाते हैं आदि के विषय में जानकारी मैं आपको दूंगा। कार्यक्रम के अंत में एक ऐसा बोनस उपाय दूंगा, यदि आपके बच्चों में याददाश्त की कमी है या उनकी शारीरिक ग्रोथ में कमी है, पढ़ा लिखा उन्हें याद नहीं रहता है, समय के विकास के साथ साथ उनकी जो हाइट है वो नहीं बढ़ पा रही है, इसके विषय में एक ऐसा बोनस उपाय बताऊंगा। निवेदन सिर्फ इतना है कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया कार्यक्रम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो आप तक तत्काल मिल सके, क्योंकि इस चैनल पर एक से एक ज्ञान कार्यक्रम लेकर हम आपके बीच उपस्थित होते हैं और मेरा प्रयास रहता है कि भारतीय प्राच्य विधाएं जो मानव जीवन से लुप्त हो रही हैं उनके विषय में आप जानें, समझें और उनको अपने जीवन में अपनाएं। मित्रों, ज्योतिमिन प्रकाश और ईश माने परमात्मा, परमात्मा की दी हुई जो भी कृति है यदि हम उसमें अपने जीवन को समन्वय कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि हम उसके बहुत अच्छे बच्चे हो सकते हैं। इसके अलावा हम प्रकृति के साथ रहकर अपने जीवन मूल्यों को भी पल्लवित कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुष्ट भी हो सकते हैं। मित्रों, जिस तरह से पृथ्वी पे 70% जल पाया जाता है और शरीर में भी 70% जल की उपलब्धता विज्ञान बताता है, ठीक उसी तरह पृथ्वी पे भी 70% ये जो दूर्वा घास आप देख रहे हैं ये पाई जाती है और इसमें ऐसे दैवी गुण होते हैं, जितने भी प्रकृति द्वारा बनाई हुई दैवी चीजें हैं आप समझ लीजिए वो कभी भी इस धरा से नष्ट नहीं होती हैं और इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के साथ ही हुई है, इसलिए इसे धरा से खत्म कर पाना भी असंभव कार्य है। भविष्य पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत समुद्र का मंथन कर रहा था, पर्वत इतना भीमकाय था कि वो नीचे की तरफ से धंस रहा था। उस समय श्री हरि नारायण ने इस मंदराचल पर्वत को अपनी जंघा पे स्थापित किया जिससे वो नीचे रसातल में न चला जाए और उस घर्षण से जो श्री हरि नारायण के जो बाल टूट के गिरे उससे कुशा और इस दूर्वा की उत्पत्ति हुई, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। 10 तरह की दुर्बाओं का वर्णन है, लेकिन प्रचुर मात्रा में जो दुर्बा हमारे काम आती है वो बहुतायत आपको पार्कों में अधिकतर जो दुर्बा पाई जाती है हम उसी दुर्बा की बात कर रहे हैं। पृथ्वी पर मिट्टी को कटने से बचाने के लिए ये दुर्बा बहुत ही कार्य करती है। ठीक उसी तरह शरीर की क्षय हो रही जो भी ऊर्जाएं हैं उनको संरक्षित करने का जो काम है दुर्बा में अपने आप पाए जाते हैं। दुर्बा के रस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक घटक हैं और ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। मित्रों, इसकी महत्ता में संभव है कि मेरे से कुछ अध्याय छूट जाएं, उसके लिए हम क्षमा याचक हैं, क्योंकि इतनी दिव्यता इसकी भरी पड़ी है। जब तक आप इसकी भूमिका को नहीं समझेंगे तब तक आप इसके प्रति आपके भाव नहीं हो पाएंगे। दूर्वा को अंग्रेजी में ग्रीन ग्रास, संस्कृत में दूर्वा अमृता के नाम से जानते हैं और हिंदी में दूब घास के रूप में इसको जानते और मानते हैं। स्थानीय भाषा में संभव है इसके कुछ अलग अलग नाम हैं। आप जिस भी क्षेत्र, जिस भी प्रांत, जिस भी राज्य में रहते हो, आपके यहाँ पे कैसा क्या बोला जाता है आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ऐसे ही नहीं, दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। को खाने मात्र से घोड़े की जो शक्ति है वो हॉर्स पावर में नापी जाती है, क्योंकि दूर्वा
में जो पाया जाने वाला रस है वो एक तरह से हरा हमारा रक्त है, और जितना भी नर्वस सिस्टम मेरे शरीर पे, आपके शरीर पे काम करता है, उसमें किसी भी तरह की या कमी को पूर्ण करने या पुनर्नवा करने की शक्ति अगर किसी दिव्य औषधि में है तो वो दूर्वा घास में है। शायद इसीलिए दुर्वासा ऋषि का नाम दूर्वा खाने के लिए आता है, और संभव है विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता, नवग्रह मंडल के अध्यक्ष गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय शायद इसीलिए है। इसके अंदर पित्त को मारने की शक्ति और शरीर की मृत हुई कोशिकाओं को जिंदा करने की जो दिव्यता है वो हमारे आयुर्वेद ने जानी और बखानी है। इसके अलावा ज्योतिषीय कई ऐसे प्रयोग हैं जो आप जीवन में अपना कर इसका लाभ ले सकते हैं। ज्योतिषीय प्रयोगों में सबसे पहला प्रयोग मैं बताऊं, इसके पहले आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो कृपया गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपनों को इसे जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आधुनिक संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। ये फ्री वाला उपाय उन तक पहुंचता है और वो अपने जीवन में उपयोग करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि इससे बड़ा कोई परमार्थ और इससे बड़ा मेरा कोई पारिश्रमिक हो ही नहीं सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से इस तरह के कार्यक्रम में आपके बीच में इसी आशा के साथ लेकर उपस्थित होता हूं। ज्योतिषीय प्रयोगों में यदि आप किसी संकट से ग्रसित हैं, लाख प्रयास आपके सफल नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो शत्रु का कोई भय हो या कोर्ट कचहरी का कोई मैटर हो, या आप किसी कार्य के लिए प्रयासरत हैं और वो संभव नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसा आपके ऊपर कष्ट आ गया है जिसका निवारण आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आज मैं एक ऐसा चमत्कारिक और अद्भुत प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपने इसको अपने जीवन में अपनाया तो आप सकुशल उस समस्या से बाहर निकलेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और वैसे दूर्वा आपके जहां आसपास रहती है, आप चाहे वो पूजा के लिए यूज करें या कोई ज्योतिषीय प्रयोग के लिए उपयोग करें अथवा कोई औषधि प्रयोग के लिए आप दूर्वा का प्रयोग कर रहे हैं, तो कृपया स्थान का चयन आप बहुत अच्छी तरह से करें, क्योंकि यदि कहीं गंदगी में दूर्वा होती है और वो उतनी लाभप्रद नहीं होती है, बात से आप जरूर आश्वस्त हो जाएं कि वो जहां पे भी लगी है अच्छे स्थान की हो, वो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। आप बुधवार से शुरुआत करके आप दूर्वा के 21 अंकुर आप चुन लीजिए और उनको आप एक दूर्वा से ही बांध के आप उनकी एक बंडल बना लीजिए, जैसे धनिया का बंडल बना होता है। आप घर ले आइए, एक इलायची और एक पान का पत्ता आप ले लीजिए, और इसके साथ आप एक मोतीचूर का लड्डू ले लीजिए। आसपास गणेश जी का जो भी मंदिर है आप उनके पास जाएं, तो आप जिस संकट से ग्रस्त हैं उस संकट को अपने मन में मुक्ति की कामना से आप गणेश जी से वंदना करें, और ये जो भी सामग्री आप ले गए हैं लड्डू का आप भोग लगा दें, दूर्वा उन्हें अर्पित कर दें, क्योंकि दूर्वा अत्यंत प्रिय है गणेश जी को। उसी में आप एक हरी इलायची भी आप रख दें। आप समझ लीजिए ये जो सामग्री है ये गणेश जी की अत्यंत प्रिय है, और गणेश विघ्नहर्ता है, नवग्रह मंडल के अध्यक्ष हैं। चाहे ग्रहों से की कोई आपको माइनस ऊर्जा प्रभावित कर रही हो, अथवा देश काल परिस्थिति में आप किसी तरह से फंस गए हों, या आप उस संकट से ना बाहर निकल पा रहे हों, आप समझ लीजिए। और ये प्रयोग आप नित्य बुधवार से शुरू करिए, और जब तक आप संकट मुक्त ना हो जाएं तब तक आप करिए। परमात्मा ने चाहा तो 1, 2, 3, 4 सप्ताह के अंदर ही आप बड़े से बड़े संकट से मुक्त होंगे। आपके भाव ऐसे जागृत होंगे, क्योंकि विश्वास से किया गया कोई भी कार्य आपका मिथ्या नहीं जाएगा। यदि आपके अंदर आस्था है, विश्वास है और करने की शक्ति है, शर्त सिर्फ इतनी है कि दूर्वा शुद्ध स्थान से आप लें। दूसरा चीज, किसी भी गणेश जी के मंदिर में आप जाके ये काम करेंगे, घर में रखी हुई मूर्ति या चित्र पे आप ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि गणेश जी वहां नहीं है, लेकिन मंदिर का एक अलग होता है, वहां भक्तों की भावनाएं होती हैं। जिस तरह से बिजली का संचार आपके पूरे घर में होता है, लेकिन यदि आपको मोबाइल चार्ज करना है तो आपको चार्जर वाले प्लग में ही आपको मोबाइल लगाना होता है। ठीक उसी तरह यदि आपको शक्ति और सामर्थ्य और संकट से मुक्ति का यदि माध्यम चाहिए, तो चूंकि वहां पे ऊर्जाएं संग्रहित होती हैं, और परमात्मा कब किसके ऊपर कौन सी कृपा कर दें ये शब्दों से परे का विषय है। मित्रों, यदि आप किसी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कार्य है जिसको आप भविष्य में चाहते हैं कि ये मेरा पूरा हो जाए, उसमें भी आप गणेश जी को बुधवार से शुरुआत करके 21 दूर्वा अंकुर
आप शुद्ध ले लीजिए और गणेश की वंदना, गणेश की स्तुति और गणेश का स्तोत्र जो भी आप इजी से कर सकते हैं, या गणेश जी के कोई भी बीज मंत्र का जप करते हुए आप अपने घर से निकलें। यदि 21 दूर्वा अंकुर आप गणेश जी को अर्पित करते हैं और अपनी कामना उनके श्री चरणों में रखते हैं, आप बुधवार से काम शुरू करिए। धीरे धीरे आप जब तक आपका कार्य न हो जाए, आप 21 दूर्वा आप उनको अर्पित करिए। इतनी सेवा यदि आप भगवान गणेश की कर लेते हैं तो निश्चित ही आप जिस मिशन पे, जिस उद्देश्य से आप प्रयासरत हैं, आपको सफलताएं अवश्य मिलेंगी। मित्रों, तीसरा उपाय, या आपकी आय में कोई त्रुटि हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप ये प्रयोग अपने जीवन में अपनाएं। आप नित्य सूर्य को जो जल देते हैं, जल देने का तरीका आप अपना लें। तांबे का कोई लोटा ले लें, उसमें रोली, अक्षत पुष्प, गुलाब जल और दूर्वा का 1 अंकुर डाल के सूर्य को अर्घ जरूर दें। और सूर्य को अर्घ यदि आप सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर दे पा रहे हैं तो आप 3 बार में दें, और यदि आप 2 घंटे के बाद देते हैं, निश्चित स्वरूप 4 बार में आप सूर्य को जल दें। और सूर्य को जब जल दें तो अपनी कामना, अपनी व्यथा, अपनी विषमता और कार्य सिद्धि की कामना आपके मन में चलनी चाहिए। इसके अलावा उस समय आप कोई भी नवग्रह का मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या सूर्य जी के जो 12 नाम हैं उनका जप आप यथासंभव कर सकते हैं। आप जब सूर्य को जल दे रहे हो तो उस समय आप पैरों के नीचे कोई न कोई मैटिंग पे जरूर खड़े हो। नंगे पैर आप जमीन में यदि आप सूर्य को जल देते हैं तो सूर्य द्वारा प्रदान की गई जो ऊर्जा है वो अर्थ कर जाएगी और आपको उसका उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना आपको मिलना चाहिए। इसलिए आप जिस कार्य से निमित्त ये काम कर रहे हैं तो आप पूरे विधि विधान से आप करते हैं तो उसका लाभ आपको उसी तरह प्राप्त होता है जिस तरह यदि आप बिजली का कोई कार्य करने जाते हैं तो आपको सुरक्षा की से प्लास की आवश्यकता होती है। आप नंगे हाथ से आप तार को नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक उसी तरह से कार्य, कारण और कर्तव्य, यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है और उसके पीछे आपका कर्तव्य क्या है, यदि आप इसको ध्यान में लेके उस कार्य को काम करते हैं तो आपको बहुत ही कम समय में, सहज में आपको उसमें सिद्धि मिल जाएगी। चौथा उपाय, यदि आपके घर में धन की कमी है और किसी भी कारण से धनाभाव बना रहता है या जो आवत है वो आपको स्थिर नहीं रहती है, तो दूर्वा अंकुर का ये जो प्रयोग है आप अपने जीवन में आप ले आए। दूर्वा कभी भी अकेली नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए डबल दूर्वा को आप मौली में आप बांध लीजिए और उसको 108 जगह आप तैयार कर लीजिए। आसपास कोई भी गणेश जी का मंदिर, आप अपनी आर्थिक परेशानी दृष्टिगत रखते हुए विघ्नहर्ता गणेश भगवान से आप अपनी आर्थिक विपन्नता से मुक्ति करते हुए आप 108 ये जो दूर्वा अंकुर है वो आप गणेश जी को अर्पित करें। और आपको गणेश जी के बीज मंत्रों के साथ ओम गंग गणपतये नमः या इसके अलावा आप और भी कोई गणेश जी के बीज मंत्र का आप चयन कर सकते हैं। करते हुए आपको एक एक अंकुर गणेश जी को अर्पित करना है। 108 जो आपने बना के रखा है, जब आप उसे लेने जाते हैं तब से लेकर और जब तक आप उसकी ये जो 2-2 अंकुर का आप कलावा में बांध के रखते हैं वहां तक और गणेश जी को अर्पित करने तक आपको नित्य अपनी आर्थिक विपन्नता और दारिद्रता से मुक्ति की कामना करते हुए बीज मंत्र का उच्चारण करना है और गणेश जी को तब तक अर्पित करना है जब तक आपकी आर्थिक स्थिति सुधर न जाए। यदि आप इस प्रयोग को 1 महीने से लेकर 3 माह तक कर लेते हैं तो कैसी भी दारिद्रता हो, कैसी भी विषमता हो, कैसे भी आपके कार्य विफल हो रहे हों, आप जिस भी कामना से ये प्रयोग आप संधान करेंगे आपको सफलताएं अवश्य मिलेंगी। मित्रों, यदि आपको यश की चाह है और आप जिस भी मिशन में लगे हैं या जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, आप चाहते हैं कि उसमें नेम फेम हो और आपको लोग पहचाने, तो दूर्वा के आप 21 अंकुर आप ले लीजिए, 1 सुपारी ले लीजिए, लौंग का 1 जोड़ा ले लीजिए, 1 पान का पत्ता ले लीजिए और 1 इलायची ले लीजिए। ये सभी सामग्री को आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और गणेश जी को दूध का आप अर्घ दें, उन्हें दूध अर्पित करें। इसके साथ ये जो भी सामग्री है आप गणेश जी को इस कामना से कि गणेश चूंकि नवग्रह मंडल के अध्यक्ष हैं, विघ्नहर्ता हैं, ऐसा कोई संकट, ऐसी कोई व्याधि, ऐसी कोई ग्रहधीना
विषमता को वो दूर करने में पूर्णतः सक्षम है। कामना करते हुए आप सिर्फ ये सब सामग्री आप गणेश जी को अर्पित करते रहिए। यदि आप नित्य ना करके बुधवार भी अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको इसके कई चमत्कारिक प्रभाव आपको दिखेंगे। आप इसे अपने जीवन में अपनाएं और इस दिव्य प्रयोग का आयुर्वेद के 5 प्रयोग में सबसे पहला प्रयोग है, यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम है या नजर आपकी कमजोर हो रही है अथवा आपको मानसिक चिंता ज्यादा सताया करती है जिससे आप अच्छी तरह से सो नहीं पाते हैं, तो आप ये जो पहला प्रयोग है आप अपने जीवन में अपनाएं। आपको इसके चमत्कारिक लाभ मिलेंगे और नेत्र ज्योति आपकी जितनी भी है उतनी स्थिर रह जाएगी और धीरे धीरे आपको उसमें बहुत गुणित लाभ मिलेगा। आपको करना क्या है कि आप जहां पे भी कोई पार्क वगैरह हो या पे जहां पे भी घास हो, आप नंगे पैर 10-15 मिनट आप नित्य प्रातः सूर्योदय से पहले यदि आप उस घास पे टहल लेते हैं तो आपको बीपी की प्रॉब्लम, अनिद्रा की प्रॉब्लम और मानसिक जो भी विषमताएं हैं या स्नायु संस्थान से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम है उससे आपको चमत्कारिक लाभ देने में ये एक छोटा सा प्रयोग बहुत ही संजीवनीदायक हो सकता है। यदि आप इन विषमताओं से पीड़ित हैं तो आप इस प्रयोग को अपने जीवन में अपना सकते हैं। मित्रों, यदि गर्मियों के मौसम में जो लोग पित्त प्रवृत्ति के होते हैं तो अक्सर उनको नक्सीर आया करता है। यह शरीर से किन्हीं भी अंगों से यदि रक्त प्रवाह हो रहा है तो आप शुद्ध जगह की कुछ दूर्वा ले लीजिए और आप उसको साफ सिलबट्टे पे आप पिसवा लीजिए और किसी रुमाल में लेकर आप उसका अर्क जो है थोड़ा सा आप निकलवा के, जो भी नाक से ब्लीडिंग हो रही है या किसी अंग पे हो रही है तो आप उस पे फाहा रख सकते हैं। और यदि नक्सीर आपका फूट रहा है तो आप जिस नाक ब्लीडिंग हो रही है आप उसमें 2-2 बूंद यदि आप डालते हैं तो इसका तत्काल प्रभाव ये होगा कि एक तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, दूसरी चीज उसकी रिकवरी, क्योंकि जब पित्त की प्रवृत्ति बढ़ी होती है तब ऐसा होता है और इसमें ये प्रयोग आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध हो सकता है। मित्रों, एक बहुत बड़ी महिलाओं की समस्या होती है ल्यूकोरिया की, ब्रदर की, और इसमें एक में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और दूसरे में सफेद पानी की प्रॉब्लम होती है। आपको बहुत सहज प्रयोग में बता रहा हूं जो बहुत ही कम समय में आपको त्वरित आपको इस विषमता से बचा लेगा, क्योंकि ये महिलाओं के स्वास्थ्य को तोड़ के रख देने वाला विषय होता है। और महिलाएं चूंकि पुरुषों की सेवा में, परिवार की सेवा में इतनी व्यस्त रहती हैं कि वो अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर पाती हैं और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य एकदम से गिर जाता है। यदि आप ऐसी किसी भी व्याधि से कोई महिला ग्रसित है तो करना क्या है कि दिन में 3 बार लगभग 15 ml का मतलब है करीब 4-5 चम्मच दूर्वा घास का जो ये अर्क है पूर्वत बताई हुई विधि से आप निकाल के रुमाल से आप छान लें और प्रातः नित्य निहार मुंह आपको ये लेना है। यदि आप 10-15 दिन इसका प्रयोग कर लेते हैं तो आपको पहली खुराक से ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब तक आपको पूर्ण स्वास्थ्य लाभ ना हो जाए तब तक आप इस प्रयोग को करते रहें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो रक्त के रूप में आपका विकास करेगा। दूसरी चीज, जो भी नर्वस सिस्टम, जो भी नस नाड़ियां, जो भी आपके गर्भाशय की कमियां हैं उनको भी खत्म करने में ये अकेला सक्षम है, क्योंकि मरी हुई जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको जीवित करने की इसी में शक्ति है, तो वो दूर्वा घास में है। मित्रों, अक्सर देखा गया है कि महिलाओं में कभी कभी गर्भाधान की स्थितियां खराब होती हैं या कभी कभी गर्भाधान होने के बाद भी बच्चेदानी की कमजोरी की वजह से गर्भस्राव हो जाया करता है, एबॉर्शन हो जाया करता है। ऐसी किसी भी स्थितियों में आप दूर्वा का ये वाला चमत्कारिक प्रयोग अपना सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ट्यूब से रिलेटेड कोई दिक्कत है, ओरी से संबंधित कोई, क्योंकि जब रक्त का प्रवाह किसी अंग में प्रॉपर नहीं हो पाता है तो इस तरह की विषमताएं किसी भी अंग में हो सकती हैं। उससे बचने का जो एक उपाय है और उसकी एक जो संजीवनी है वो आपके आसपास उपलब्ध है। अज्ञानता के अभाव में हम छोटे छोटे प्रयोगों को अपने जीवन में नहीं अपना पाते हैं। ये और दूसरी चीज क्या है, आधुनिक युग में भागदौड़ भरी जिंदगी में ये हमसे ओझल हो रहे हैं। यदि आप इस प्रयोग को, इस व्याधियों से यदि आप कोई घर में कोई महिला
बहन बेटी परेशान है तो आप उसके लिए एक प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि 5-5 ml आपको ये हरी दूर्वा का रस चाहिए और इसमें आप देसी जो मिश्री आती है आप इसको थोड़ा थोड़ा मिला के आप दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। सुबह वाला खाली पेट लेना है, दोपहर में भोजन के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद आप ले सकते हैं और संध्या काल का जो प्रयोग है वो भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, भोजन के आधे घंटे और आधे घंटे बाद। ये सहज उपाय आपके जीवन में नाउम्मीद हो चुकी जिंदगी और गर्भाशय से संबंधित जो भी आपकी विषमताएं हैं उनमें संजीवनी सिद्ध होगी। ये एक बार नहीं अनेकों बार सिद्ध प्रयोग है। आप इसे अपनाएं और इस तरह की व्याधि से संबंधित यदि कोई और भी है तो आप उसको भी इस कार्यक्रम को शेयर कर सकते हैं। 5वां उपाय में यदि आपके चेहरे पे या स्किन में किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं और चाह के भी वो दाग धब्बे आपके नहीं जा रहे हैं तो आपको सोते समय रात में आप 1 चम्मच हरी दूर्वा का रस ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी आप मिला लीजिए और उसका पेस्ट बना के आप जो भी स्थान है जहां पे आप लगाना चाहते हैं, जिनके डार्कनेस आप मिटाना चाहते हैं, कीन मुहासे या कटे जले के निशान आप मिटाना चाहते हैं, आप उन पे आप अप्लाई करें। धीरे धीरे 1-2 हफ्ते में ही इसके आपको चमत्कारिक लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। आखिरी जो बोनस वाला मैं उपाय बताने जा रहा हूं, ये उपाय उन बच्चों के जीवन में संजीवनी सिद्ध हो सकता है जिनकी हाइट समय के हिसाब से नहीं बढ़ रही है या उनको मेमोरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, याददाश्त उनकी कमजोर है या नर्वस सिस्टम कमजोर होने की वजह से उनको शारीरिक किसी तरह की विषमता आई हुई है। ऐसी किसी भी दिक्कत में ये प्रयोग आपके लिए एक नया उम्मीद, एक नई प्रकाश की किरण आपके जीवन में लेकर आएगा। आप इसको अपने बच्चों के जीवन में अपना सकते हैं और इसके चमत्कारिक लाभ आपको 10-5 दिन में ही दिखने शुरू हो जाएंगे। मित्रों, दूर्वा के जितने गुण हैं आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दूर्वा घोड़े को खिलाई जाती है और घोड़े की जो शक्ति है वो हॉर्स पावर में नापी जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो सर्प है, सर्प हमेशा दूर्वा घास में रहता है और घास में रहते हुए वो प्रतिवर्ष अपनी केंचुल बदल देता है। वो हर वर्ष अपना एक नया जन्म पाता है, इसलिए सर्प की लाइफ बहुत ज्यादा हुआ करती है। ठीक उसी तरह से जितना भी आपका नर्वस सिस्टम है, 72,000 नस नाड़ियां आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं और पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के रूप में आपकी सहयोगी होती हैं। यदि इनमें किसी तरह की कोई विषमता ग्रहों के आधार पर या शारीरिक जेनेटिक के रूप में यदि आपको मिलती है तो ऐसी परेशानियां किसी को भी सम्भव है। इन विषमताओं में ये जो दूर्वा है ये आपके जीवन में अमृता सिद्ध हो सकती है, इसीलिए शायद संस्कृत में इसे अमृता भी बोलते हैं। आपको करना क्या है कि 2 चम्मच आपको नित्य प्रातःकाल हरी दूर्वा का रस लेना है और रात में आप 2 बादाम को आप पानी में भिगवा दीजिए और सुबह उसका छिकला हटा करके आपको क्या करना है, उसको आपको खरल कर लेना है। खरल करने का मतलब क्या है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा बच्चों का आज के जमाने में कमजोर रहता है और बॉयल चूंकि लीवर को रिप्रेजेंट करता है, बॉयल लीवर में ही बनता है, तो लीवर की जो कार्य शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए आपका ये प्रयोग बहुत कारगर सिद्ध होगा। मित्रों, ये जो बच्चों के लिए आप दूध बनाएंगे, इसमें करना क्या है कि आप 1 चम्मच जो छोटी सौंफ होती है आप उसको दूध में डाल के आप सिम गैस पे आप चढ़ा दीजिए और उसमें जो आप ये देसी मिश्री होती है इसको आप आधा चम्मच डाल दीजिए और इसके अलावा जो आपने घोट के ये बादाम रखा है और जो निकाल के ये जूस रखा है, इसको आप जब ये अच्छी तरह से खौल जाए दूध तो आप थोड़ा सा हल्का गुनगुना आप ले लीजिए, फिर उसमें बादाम का जो पेस्ट है वो, इसके अलावा जो 2 चम्मच आपने दूर्वा का रस निकाला है वो दोनों चीजों को मिक्स कर दीजिए और बच्चे को आप प्रातःकाल और संध्या काल यदि 2 डोज आप दे देते हैं तो आप समझ लीजिए कि 11 से 21 दिन में आप जिस भी कामना से अपने बच्चों को पिलाए हैं, चाहे वो याददाश्त बढ़ने की हो, चाहे वो नेत्र ज्योति की कमजोरी हो या
उसके ग्रोथ को लेकर आपको कोई दिक्कत हो। ये प्रयोग हाइट बढ़ाने के साथ साथ बच्चे के जो भी आंतरिक टिश्यू होते हैं, जो शरीर के विकास में सहयोगी होते हैं, उन सब पे अपना एक चमत्कारिक प्रभाव दिखाती है और थोड़े से समय में आपको इसके इतने लाभ मिलेंगे कि आप देख के दंग रह जाएंगे। शारीरिक विकास में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको इतने चमत्कारिक लाभ मिलेंगे कि आपको देख के आप दंग रह जाएंगे। इस उपाय से सिर्फ आपकी मेमोरी पावर या आपकी शारीरिक ग्रोथ ही नहीं बढ़ती है, आपका बौद्धिक स्तर इतना उच्च हो जाता है क्योंकि हरे कलर में बुद्ध का वास होता है और इसीलिए शायद विघ्नहर्ता बुद्धि के दाता गणेश को ये दूर्वा पसंद है। और दूर्वा के ऐसे देवी गुण हैं जो संभव है आपके जीवन में मृत पड़ी कोशिकाओं को भी पुनर्जीवित कर सकते हैं। मित्रों, ये वाला वो उपाय स्नायु संस्थान से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के लिए भी आप कर सकते हैं, या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या पैरालाइज हुए किसी भी व्यक्ति के लिए भी आप कर सकते हैं। ये उतना ही चमत्कारिक उसके लिए भी होगा क्योंकि ये मृत पड़ी कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। आप निरापद रूप में इस प्रयोग को उनके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, ये दिव्य जानकारी आपके जीवन में संजीवनी सिद्ध हो, आप इस से रिलेटेड जो भी व्याधियां हैं आप उससे मुक्ति पाएं, ऐसी दिव्य कामना के साथ आज मैं इस विषय से विराम लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।